जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब अली जगह देख रहे हैं आप, लग रहा है कि जैसे कोई तूफ़ान आया हो या तबाही मची हुई हो। सिर्फ खंडरात बाकी हैं कमरों की शक्ल में। 3 से 4 कमरे हैं जी इस औताक में, इस फार्म में, इस मेहमान खाने में, आप कुछ भी कह लें इसको। और एक अरसे से, तवील अरसे से ये बंद है, कोई जाने की ज़रूरत नहीं करता। मैं आपको आसपास दिखा दूं, ये जी पुरानी कब्रें आती हैं मेमन गोड पर जी। ये देख रहे हैं आप, कामरान पे नज़र आ रही होंगी। ये शॉर्टकट है जी एक उस जगह जाने का, मेन हाईवे से भी जा सकते हैं। और हाल देखा दादा उस जगह का, तो खंडर ही लग रहे हैं पूरे। ये कब्रिस्तान के बीच में से रास्ता है ये? हाँ जी, हाँ जी, पुराने दौर की कब्रें जी, सैकड़ों साल पुरानी, पहले ऐसी होती थी। और इनके पास है वो जगह। यहाँ से ना आप देखें तो आपको जंगल नज़र आएगा, आबादी नहीं है। रोशनी बता रही होगी आपको, अंधेरा बता रहा होगा सब। वो हाईवे है जी हमारा, सुपर हाईवे। और यहाँ हम रिसेंटली आए थे शहजाद भाई, वो याद होगा आपको, वो जो कुत्ता गायब हो गया था। जी 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 जी, वो अचानक बाड़े के ऊपर भी कुत्ते थे, चल रहे थे, अजीब बिहेवियर था। वो भी इसी एरिया में थी जगह। अब जी हमें बुलाया गया है भाई, यहाँ पर तो बंद होने के बावजूद भी जो है ना, रातों को ऐसी आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, ऐसे मामले हो रहे हैं कि अब जो बाहर से लोग गुजर रहे हैं इस जगह के, वो भी खौफ खा रहे हैं। अच्छा, मामला बाहर तक फैल रहा है? नहीं दादा, खाली वीरान। मैं वीडियो देखी ना, तो बहुत सी ऐसी दीवारें हैं जहाँ आग के निशान हैं, जैसे जलाया गया उनको, हालांकि बनता नहीं है वहाँ पर। और 2-3 कमरे हैं, बेचारों ने शायद अंदर से वीडियो नहीं बनाई कमरों की, बाहर से बनाई है दिन में। नहीं जा रहा कोई शाम के बाद उधर। हमें जगह ऐसी मिलती है ना जो वीडियो में हमें समझ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाने के बाद पता चलता है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए जी। तो अल्लाह खैर करे। वीडियो से जगह बड़ी मतलब खतरनाक लग रही। हाँ जी, अजीबोगरीब वाक़यात। कोशिश थी जी दिन में पहुँचने की, लेकिन पहुँचते पहुँचते वही रात हो चुकी है। पहली बार जी ऐसा वाक़या आ रहा है सामने कि एक साहब ने जिन्नात को खिलाने की कोशिश की, पिलाने की कोशिश की, ताकि उनके ताबे में आ जाएं जिन। बता रहे हैं भाई, एक बुजुर्ग यहाँ पर बूढ़े, वो आधी रात को जो चौई का टाइम होता था ना, 2:30-3 बजे होता है, 2 टाइम होता है ना, एक शाम का होता है एक रात का होता है। तो रात का जो था वो क्या करते भाई, वो दूध जो है ना फेंकते दरख्तों के पास और कहते आ पी, जैसे हम दाना डालते हैं ना, आ करते हैं चूजों को, कबूतरों को, वो ऐसे करते थे आ पी। तो कोई नहीं आता था। ये कई बार उन्होंने किया, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने नहीं फेंका और क्या देखते हैं कि वो दूध घर लेके जा रहे हैं। तो भाई मखलूकात उनके पीछे पीछे आ गई और जो उधम मचा है वहाँ पर कि भाई हाँ पिला हमें। वो जगह जहाँ वो दूध फेंकते थे वो भी तबाह हो गई जगह। और लोगों ने कहा कि इन्होंने गलत नीयत से उस मखलूक को दावत दी, बुलाया। अब जब वो आ गई है तो अब ये उसको काबू नहीं कर पा रहे, और समझने उस मखलूक को चैलेंज देना जो है ना, इनको भारी पड़ गया बहुत। मतलब बगैर पढ़ाई के, बगैर कोई चीज़ के इन्होंने उस मखलूक को सिर्फ आवाज़ें दी। हाँ। एक चीज़ की लालच में, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और सुबह को वो जानवर थोड़ी है कि आप ही आप मतलब किसी को भी खिला पिला रहे हो, ऐसे थोड़ी खिलाओगे पिलाओगे, और आप फेंक रहे हो दूध को। वो कहते हैं नूर होता है उसमें, तो वैसे भी फेंकना तो कुछ है, वो तो। और भाई वो मानते नहीं थे बुजुर्ग ना, वो जिन्नात वगैरह मानते नहीं थे, बोलते नहीं है, कोई चीज नहीं है ऐसी। अच्छा, वो कहते थे कोई भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, चैलेंज ये हो गया, चैलेंज ये कि कोई है तो आए, खाए पिए, बताओ। और फिर ऐसे आया चैलेंज उनको कि अब 2 खिलाओ हमें। हाँ, अपने वही तो मुसीबत पाल ली उन्होंने एक तरीके से। तो मैं बार नहीं कहता, मैं कहता हूँ ठीक है आप ना माने, मर्जी है आपकी, लेकिन कम से कम ये तो ना करें कि जी कोई नहीं है, मैं देखता हूँ कौन है क्या है सामने और हिम्मत है तो मैंने, ये ना करें। यार ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि एक दफ़ा मैं एक जगह महफिल में होता था, तो वो
उन्होंने मुझे एक साहब ने मजाकिया ऐसा कहा कि जब रात की आधी रात को तुम घर में दाखिल हो तो कुछ अल्फाज ऐसे अदा करो जो मैं भी यहाँ पे अदा नहीं कर सकता, तो तुम्हारे पीछे पीछे सब चीज़ें चल पड़ेंगी और तुम खुद देखोगे उनको। तो वो अल्फाज ऐसे थे कि यार उस वक्त मैंने सुने, मैंने कहा भी कैसे मुझे कह सकते हैं। तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी मजाक में ऐसा लगा कि वो अगर कोई भी मेरे साथ चल पड़ा हमेशा के लिए तो फिर कैसे मैं उसको छुटकारा हासिल करूँगा। कई लोग हैं जी जो इस तरह ना मखलूक़ात को कैद करने की कोशिश में जी ऐसी दावतें दी हैं, जिन्होंने ऐसे पंगे लिए हैं, जिन्होंने बाद में भुगता है उन्होंने। और वो तो मैं क्या कहता हूँ, वो तो भुगतते हैं, वो जगह भी पुरस्कार हो जाती है जहाँ पर इस तरह का अमल किया। पता आपने सोचे दूध का बर्तन है जिसमें आप दूध जमा करते हैं और उस बर्तन से जितना दूध है आप दरख्तों पे फेंकते हैं ऐसे और कहते हैं कि आप भी, यार ये कोई तरीका है? और इस तरह की कोई है तो आए, मैं नहीं मानता कोई भी नहीं है तुम में, तुम हो ही नहीं। सही। कैसे आप इनकार कर सकते हैं इस मखलूक का? सिर्फ इस्लाम में नहीं, बाकी मज़ाहिब में भी इनका जिक्र है भाई, मुख्तलिफ नाम है इनके, हमसे पहले से हैं। ये तो बदतमीजी भी हुई, चैलेंज भी हुआ और फिर उनका जो हाल हुआ है, और वो जगह भी जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ ये किया गया है। दरवाजे का हाल देखें, ये दरवाजा पूरा उखड़ा पड़ा देखो हुआ है। टूटा हुआ है वहाँ से। दरख्तों को देखें, वो देखें शोर पे सामने, हाँ। देख रहे हो, जले हुए, कटे हुए, टूटे हुए। उतरते ही बच्चे की चीखने की आवाज सुनी। हाँ हाँ हाँ। आपके सामने है जी। आप भी थी, पहली बार सुन रहे हैं हम ऐसा वाक़या, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि कोई एक कौम है जो ऐसा करती है कि जिन्नात को भगाने के लिए ना। जी देखो हम तो जैसे सदका देते हैं गोश्त, जी गोश्त और दूध में फ़र्क है भाई जी, रात दिन का। दूध आप रख सकते हैं, बिल्कुल, दूध फेंक थोड़ी सकते हैं। नहीं नहीं सही। तो एक कह रहे हैं, मैं सुनता था देखता था कि एक है जो ऐसा करते हैं, मैंने कहा मैं भी कर देता हूँ, वो भाग जाएंगे या अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा। ये कितने दिन तक किया आपने? मैंने तकरीबन 10-12 दिन की। 10-12 दिन जी किया? जी। और आप क्या कहते थे, आप ही? हाँ जी। और कोई नहीं आता था? नहीं, कोई भी नहीं। 12 दिन बाद छोड़ दिया आपने? हमने जब छोड़ दिया रखना, हाँ। वो मेरे को उसने आगे वो हर चीज डाल दी मेरे ऊपर। कभी मेरे बच्चों को तकलीफ दे रहा था, कभी मेरे को दे रहा था, कभी मेरे घर वालों को दे रहा था। नहीं, वो इलाज का बता रहे हैं ना, वो एक इलाज वाले ने क्या किया, कुछ ने कुछ कोशिश की, दूसरे ने कहा वो दरख्ती कटवा दो, वो कटवा दिया, ऊपर और मसला हो गया, और मसला हो गया। अब ये है फंसे हुए हैं। अब तो बाबा मतलब इसका हल क्या लगता है आपको, कैसे मसला ठीक होगा ये? तो मैंने देखा बाबा आप, मुझे महसूस हो रहा है अल्लाह पाक के करीब हो गए अब आप उस वाक़े के बाद से, तो इसको आजमाइश समझो। जी, एक आजमाइश थी, आपने आजमाना था, आजमा लिया। तो बाबा आपने कुछ देखा है वो जो सीने पे आके आपके बैठ जाता? नहीं 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 सर, ऐसे बोझ होता था, जनो ऐसे समझता था हमारे ऊपर किसी ने बहुत वजन रखा है, आवाज ही नहीं निकल रहा था मेरा। सुना है मैंने। क्या कह रहे हैं कि पहले अब वो आते हैं तो ये सुनाई देता हूँ मुझे कि अब तू कलमे पढ़ रहा है, अब पिला मुझे दूध जो है ना, अब दे, जो तू कहता था आके कि आप ही अब जी। तो दुश्मनी सी हो गई। फिर इन्होंने दरख्त काट के तो और मसला पैदा हो गया ना हमारे लिए था, क्यों जो उसकी जगह जायदाद हमने तोड़ दी ना, वो तब तोड़ फोड़ करते हैं हर चीज। उसका घर होगा, कोई चीज भी होगी, नहीं छोड़ेंगे वो। कहाँ गए सारे जानवर, सब चीजें सब तबाह हो गई। हाँ बिल्कुल, नहीं बेटा ये ऐसे होते हैं। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि गए भी किसी बहुत बड़े जाहिर आमिल के पास। यार समझ नहीं आती, दरख्त कटवाना तो मेरी नजर में तो कोई हल है ही नहीं भाई। नहीं, दरख्त अगर आपसे नहीं हो रहा है ना काम, उसकी जान तो अजाब में ना। कई लोग माजरत कर लेते हैं, बिल्कुल कई लोग कह देते हैं भाई हमारे बस से बाहर है, आप भी कर लो, जरूरी है कि तू ये कर दे, तू वो कर नहीं 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 बाबा। अब भाईजान ये सिचुएशन है, मैं आपको लुब्बे लुबाब बताऊं जी। बाबा जी इनकी मोहब्बत है, इन्होंने
टाइम दिया हमें। आप बीती बता रहे हैं कि एक ऐसा बाड़ा जहाँ पे इनके अंडर में लोग काम करते हैं, वो डरते रात को एक जगह से कि जी यहाँ पर असरात हैं, मखलूक़ात हैं। बाबा ने कहा कि कुछ सुना हुआ था इन्होंने कि ऐसा दूध फेंकने से या इस तरह के काम करने से वो शायद भाग जाते हैं, या इन्होंने वो कोशिश की 10-12 दिन तक वो दूध फेंकते ही ये दरख्त पे आप ही, लेकिन 10-12 दिन गुजर जाने के बाद जब इनको लगा कोई भी नहीं है यहाँ पर, इन्होंने छोड़ दिया। और लेकिन 13वें दिन से इनके साथ जो मसले हुए, वो मखलूक इनके घर तक पहुंची, इनके सीने पे बैठी, इनकी आवाज़ बंद हुई, इनके बच्चों पे हमले हुए, और वो ये कहती कि अब पिला मुझे दूध। ये दिल में कलमे पढ़ते तो कहते अब कलमे याद आ रहे हैं, अब कलमे पढ़ो, पहले कहाँ थे। एक किसी साहब के पास गए इलाची घर से, उन्होंने क्या कहा कि जी वो दरख्ती कटवा दो जहाँ तुम दूध फेंक, जल्दी पे तेल का काम कर दिया। उन्होंने तो और दुश्मनी दिखाई। अब इनको तो इलाज चाहिए था, इन्होंने कहा अच्छा ऐसे मैं ठीक हो जाऊंगा, इन्होंने वो दरख्त भी कटवा दिया। उसके बाद तो समझ लें जैसे हम वीडियो में आई है हमारे पास हाल जो आया उस जगह का, टूट फूट तबाह हाल हो गया। 2 महीने 2.5 महीने हो गए ये वाकया हुआ था। उस वक्त तक सब सही था वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो लोग आपके पास आके कहते कि असरात हैं, डरा रहे हैं, उनको क्या होता था पहले? पहले वो भी डरते थे रास्तों से आते थे, कभी सुनते थे आवाज़ ढोल का आता है, कभी चीखें आती हैं, कभी ऐसे आवाज़ आगे से वो सामने खड़े होते थे, जब लोग भाग जाते थे। तो ये कोई डायन खड़ी है या क्या, ऐसी बला में रूप में आके खड़े हो जाते थे। सही सही। जी भाई, बुज़दिल बंदे को वो कम दिखाते हैं, अच्छा। दिलेर बंदे को वो बार बार आएंगे सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बुज़दिल बंदा होगा ना उसको करीब नहीं आएंगे। क्यों? जो कहेगा तो मेरे को भी जवाब अल्लाह को देना है, सुबह ये मर जाए जहाँ इसकी दिल टूट जाए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो भी तो अल्लाह से डरते हैं ना भाई, ऐसे नहीं है तो कोई वो उसको से भी पूछताछ होती है, तो ये तूने ऐसे क्यों किया। वाह 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 वाह। नहीं बात पता चली। सही बात है कि अगर उनकी वजह से किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो अल्लाह पाक उनसे पूछे, उससे भी पूछता है भाई, उसकी शक्ल में आए क्यों। और बेशक यार हिसाब हमारा भी होना, उनका भी होना, जिन्नात इंसान का। बिल्कुल, बस सिर्फ ये है भाई, तो वो देखा ही नहीं देते हैं। सही। जो इंसान देख लिया तो वो किसी चीज का डर नहीं हो गया। सही सही। वो भी मखलूक होते, उसको भी अल्लाह ने पैदा किया है। वो सिर्फ क्या है, वो एक मना साया है। सही। पर हमारे से ये गलती होती थी, जो हम किसी बर्तन में रख के नहीं आते थे। जो हम बर्तन में रख के आते थे, इतनी मुसीबत नहीं आया मेरे ऊपर भैया से नहीं दिया इन्होंने। जी। असल में ये भी सुना हुआ था इन्होंने, कोई कौम है जी बताते हैं कि वो ऐसा करते हैं। एक सबके अपने अपने टोटके हैं ना। हाँ जी। उनका टोटका ये था कि जी वो दूध फेंकते थे। गोश्त और दूध में फर्क है यार। वो वहाँ जाकर नुकसान उठाएगा। हाँ, वो करेगा भाई नुकसान। हाँ, इसमें और ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े जो बाबे होते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो जब उधर पढ़ाई करेगा उधर से वो हर चीज़ ख़त्म भी हो जा सकती है। ऐसे नहीं है तो नहीं होगी, पर ये कोई बड़ा इल्म वाला होवे बंदा, जिसको पहचान होवे तो ये मैं कर सकता हूँ, तो उसकी जान निकल जाएगी, छूट जाएगी। जो नहीं तो भाई इसका कोई हल नहीं। शो जो वो भी फकीर हैं, वो जब वो मुकम्मल हो जाते हैं जगह पे, वो जगह नहीं छोड़ते हैं। वो बड़ी बात है बाबा। शायद ये अगर वो जगह दोबारा साफ भी कर दी जाए, लेकिन इनके दिल और दिमाग से वो चीज़ें निकलेंगी नहीं, या काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते इधर, नहीं कर सकेंगे उधर, हम लोग नहीं कर सकेंगे उधर। क्यों? जो इससे ज़्यादा कोई नुकसान पहुंचाया हमारे को। जब वो मना की उसने, तो आप दोबारा इधर कुछ भी नहीं करना। अच्छा बाबा जी। चले, एक ख्याल आ रहा है बाबा, एक कोशिश। असल में सारे माशाल्लाह बाबा हम जाते हैं ऐसी जगहों पे हैं, और एक कोशिश होती है अपनी, हालांकि ना देने को कुछ है ना लेने की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन एक यकीन है, नियत की बात है बेशक, बिस्मिल्लाह। और जब आपने गलती मान ली, अपनी तौबा भी कर ली है, तो फिर यही चीज़ होती है, इंसान गलती करने पे नहीं फंसता, उस पर कायम रहने पे फंसता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप माशाल्लाह मानते हैं और समझ गए हैं, बल्कि अब तो खुद नसीहत भी कर रहे हैं। जी, बेहतर है बाबा, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जो बैठो बेटा, मैं चाय मोहब्बत बाबा, बधाई बाबा, बड़ी मेहरबानी। जो खिदमत होगी आपकी कर लें, रोटी पानी मोहब्बत बाबा, समझो हो गई, दिल से कह रहा हूँ, हो गई बाबा, हो गई। दूध मिलता है, देर नहीं होगी। ये आमने हमारी जगह है, ये सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, फैक्ट्री है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी पी के आए हैं बाबा, अभी नहीं, और चीज ठंडा पी लो, ईमान से अपने दिल से कह रहा हूँ। मोहब्बत आपकी, मैं अभी पी है, और अल्लाह ये काम करवा दे, सबकी बेहतरी हो जाए, फिर पियेंगे चाय इंशाल्लाह।
बात ये है, वो तो कह रहे हैं कि जाके दिखाओ जरा, मामला शदीद बिगड़ा हुआ है दादा। ये इससे हाजिर हो जाएंगे दूध देखते, क्योंकि वो दूध की शदाई हुए हैं इस वक्त, और लोग वो आदि हुए हैं इसके। शदाई के अलावा चिड़ भी बन गई। हाँ, एक तरीके से जिद हुई भी है, जिद्दी हुए हैं। मुझे यही समझ आया कि जो उनको जिस तरीके से देना चाहिए था उस तरीके से नहीं दिया गया। और फेंक के कौन लेगा? एक तो बुलाओ उनको, फिर फेंको भी। यार ये कैसा टोटका है किसी का, ये कि दूध फेंकने वाला, यार ये कैसा टोटका हो सकता है वो कुछ और समझे हो। और बात ये देखें सर, बात ये है किसी एक ने ऐसा इलाज किया होगा अपनी समझ के मुताबिक, लोगों ने देख कर ना उसको अपना लिया होगा, वही जो हम रास्ते में बात कर रहे थे। और भाई तुम्हें क्या पता उस मखलूक का और उसका क्या बात हुई है आपस में। सही। उसकी आपस में यही बात हुई है कि इतना इधर पहुंचा दो, उसने इधर ऊपर पहुंचा दो, उसने पहुंचा दिया, उन्होंने ले लिया। अब लोग ये समझ रहे हैं कि हर बार यही करना है। सही। नहीं खुद से, मुझे लगता है खुद से किया हुआ ये काम। बहरहाल जब वो एक दरख्त काट दिया यार, उनकी जगह काट दी, ये तो फिर सब भी वहाँ चल के पता चलेगा। जब बात एक से दूसरे तो मुकम्मल नहीं पहुँचती ना, कुछ ऐड हो जाती है, कुछ समझता अपनी समझ के हिसाब से समझते हैं लोग। अब जी मैं दिखाता हूँ आपको जगह, ये वाकई सिर्फ बातें नहीं है, उस जगह का हाल दिखाता हूँ आपको जो वीडियो में हमारे पास आया है। ये आप बीती बताइए बाबा ने, एक कोशिश है हमारी कि खाली हाथ ना जाएं वहाँ पर, कम से कम दूध लेके जाएं और उनको पेश करें जैसे पेश करना चाहिए। अच्छा, मेरा ख्याल ये था कि शायद आप दूध से बनी हुई कुछ और चीज़ लेके जाते हैं। यार असल में हम गाँव में हैं, जंगल में हैं, तो ये भी कामरान भाई को पता है कैसे मिला है। और मैं सोच रहा था दूध के बदले दूध ही बेहतर रहेगा। दूध के बाद अगर वो और हाइपर होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ यार। एक कोशिश ये भी करेंगे, जब हम दरख्त काटने के ऊपर जैसे सुल पे हम 4-5 पौधे लगवाते थे, याद होगा आपको, ये भी कर लेंगे कोशिश। और क्या करें बताएं ना, फिर इसके बगैर जाएं पहले। भाई जलाया इस जगह को यार ये पूरा हिस्सा ही जलाया हुआ। ये देख रहे जितने थे कितने सारे हैं। वो देखो बाड़े का हाल क्या हुआ है। अल्लाह यार, ये तो कांटे संभालिएगा। मैं कह रहा हूँ सुन भाई, ये हाल देख रहे हैं इसका। इसमें देखो बहुत दरख्त, आप तने देखो सजाद, गिनो तो कितने जलाए हुए हैं। 3 तो वहाँ थे, 5-6 तो यहीं दिख रहे हैं यार। 7-8 तो तने नजर आ रहे हैं यहाँ पर। यार अगर इस पे मखलूकात आबाद होंगे तो ये 1-2 तो नहीं होंगे ना यहाँ पे। यार ये तो जुल्म है सीधा सीधा। ये पता है क्या हुआ है, मैं आपको बताऊँ। वो उसको चांस दिया होगा कि यार 2 दरख्त उड़ा देना, जवान ने पूरा ही आग लगा दिया, इसको बोला जड़ से ही मिटा दो। जज्बात में आगे ना हो सकता है शुरू हो गया ना। हम उनकी जगह पे मौजूद है इस वक्त, जहाँ वो दूध फेंका करते थे। हाँ, एक आवाज़ कहाँ से आई है? ये बाड़े का हाल चेक किया? यार ये बड़ा तबाह हो गया ना, इतना हिस्सा ही था यार, पूरा हिस्सा ही। आए, आवाज़ भी यहाँ से आई है। कुछ गुजरी है या किसकी है आवाज़ आई है उड़ने की। हाँ, कुछ हुआ उस तरफ पास से सुल पे पता है क्या, परों की आवाज़ आई है पास से। हाँ, फिर उड़ के गया हो जैसे यहाँ से। मेरे ख्याल से कुछ और भी मिलेगा हमें। यार ये क्या हुआ है? ये कैसे हुआ है? बर्बाद हो गया ना। इन पे तो जानवर नहीं माने जाते। यहाँ तो मेरे ख्याल से लोहे की खोंकियाँ बंधी होती हैं। वो एक नजर आ रही है मेरे को वहाँ पे, वो नजर आ रही है उस तरफ। रस्सी है, वो रस्सी है। रस्सी है, हाँ। भी इसी टाइप का होता है ये ना। हाँ, वो भाग के कौन है? हेलो,
Mm-hmm.